नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 1388वें दिन का ये क्लास है और मैं बात कर रहा हूँ किस तरह से आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना ही नहीं बल्कि समझना भी सीख सकते हैं। और बहुत सारे वर्ड मीनिंग, जी हाँ दोस्तों, 12 ऐसे वर्ड मीनिंग जिसके अनेकों जो है हिंदी हो सकते हैं। उन वर्ड्स पे अगर अपनी पकड़ बनाते हैं तो जाहिर सी बात है इंग्लिश के एक ऐसे आयाम पर पहुंच जाएंगे जहां पर लोगों को लगेगा कि ये बहुत ही जानकार है, बहुत ही जानने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें क्योंकि ये वीडियो आपको कुछ न कुछ और बहुत कुछ सिखाएगा अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो, या थोड़ा बहुत जानते हैं या ज़्यादा भी जानते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले दोस्तों मैं वर्ड मीनिंग पर बात कर रहा हूँ। तो वर्ड मीनिंग चूंकि 12 है, एल्ड। जी हाँ, एल्ड इसका हिंदी होता है, यानी आप कह सकते हैं परास्त होना, हार मान लेना, कहेंगे एल्ड। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का अर्थ है अस्थाई, अल्पकालिक। अस्थाई अल्पकालिक को ट्रांजिटरी कहेंगे। जबकि अगला वर्ड मीनिंग है डिफेमेशन। डिफेमेशन इसका मतलब है कलंक, बदनामी, झूठी निंदा। कलंक, बदनामी, झूठी निंदा को डिफेमेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है दोस्तों अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड असभ्य, जंगली, गवार, बर्बर, अनसिविलाइज्ड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है डिसग्वीज। डिसग्वीज कुछ उच्चारण डिसगाइज भी लोग करते हैं, लेकिन यही इंडिया के सेंस में ये ठीक है, इंडियन स्टाइल में बोलना है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड मीनिंग जो है विभिन्न देशों से होता हुआ जो बदल जाता है उच्चारण में, और उस उच्चारण को आप हमेशा अपने ही इंडियन स्टाइल में ही बोलने का प्रयास करेंगे, यानी गुप्त रखना, प्रकट न करना, डिसग्वीज। नेक्स्ट है डेडली। डेडली का अर्थ है महामारी, घातक वस्तु। महामारी जैसे कि प्लेग विषाक्त है ना, प्लेग क्या महामारी है, तो अब यहाँ पर प्लेग नहीं लिखकर सीधा महामारी लिख दिया गया है। अब ऐसे प्लेग भी अगर लिख दिया जाता तो प्लेग का मतलब ही महामारी ही होता है, तो एक, लेकिन प्लेग उसको नाम दिया गया क्योंकि अब प्लेग का मतलब लोग समझते हैं कि वह चूहों वाली बीमारी, लेकिन जी नहीं, प्लेग मीन्स होता है कि वह वैसी महामारी जो कि चूहे से होती है, एक अलग वर्ड मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है इनबॉर्न। इनबॉर्न का अर्थ है जन्मजात, सहज या अंतर्जात। जन्मजात, सहज या अंतर्जात को इनबॉर्न कहेंगे। नेक्स्ट है स्टिल्थी। क्या है वर्ड? स्टिल्थी। स्टिल्थी का अर्थ है गुप्त, चोरी छिपे किया हुआ, है ना, चोरी छिपे किया हुआ स्टिल्थी कहते हैं, स्टिल्थी। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों हगिंग। हगिंग मीन्स गले मिलना, आलिंगन, पुरस्कार। एक समय में जब इस वर्ड को ज़्यादा प्रचलन मिला, हग को, क्या किस वर्ड को? हग को। हग जानते हैं लोग, हग करना। तो लोग समझते थे कि गलत सेंस में लेते थे, गांव वाले जो नहीं जानते थे वर्ड मीनिंग को, तो शुरू में अटपटा लगता था, लेकिन आजकल सभी लोग आजकल हग कर रहे हैं, है ना, हगिंग। अब एक नया वर्ड है पुप, जो कि ये हग जो लोग बोलते हैं, ठीक है। पुप और पी। पुप मीन्स होता है पैखाना और पी मीन्स होता है पेशाब करना। दोनों एक्शन वर्ड है, वर्ब है। पुप मीन्स पैखाना करना, जिसको हग लोग बोल देते हैं। तो अपना अपना, चूँकि भारत में बहुत सारे वर्ड्स अलग अलग तरह से बोले जाते हैं, लेकिन अब ये पुप जो है, मैंने ये वर्ड दिया है और ये वर्ड आप देखते होंगे बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल में बोली जा रही है, पी, पुप। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप, कभी सुन ले तो कुछ गलत ना समझे, या मतलब समझ जाए कि भाई क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है दोस्तों इम्पियस। पवित्र स्थान को लूटने वाला को कहते हैं। कौन कौन वैसे व्यक्ति हैं
इतिहास में, जो कि जिन्होंने पवित्र स्थान को लूटा या लूटने वाला है। कुछ कमेंट कर सकते हैं। इम्पियस। नेक्स्ट वर्ड है डेडल, डेडफुल। डेडफुल का अर्थ है डरावना, प्रभावपूर्ण या भीषण को बोलते हैं डेडफुल। अगला वर्ड मीनिंग है इसको प्रिटेंड। प्रिटेंड मीन्स होता है बहाना बनाना या बहाना करना या गढ़ना भी बोल देंगे। बहाना बनाना, बहाना करना, दोनों देखिए अलग अलग बात है ना। बहाना बना दिया, अरे बहाना कर दिया, गढ़ दिया, गढ़ना, प्रिटेंड। तो कितना वर्ड मीनिंग मैंने बताया था अभी? मैंने बताया था वीडियो को शुरुआत में कि 12 वर्ड मीनिंग होते हैं। अब हिंदी देखिए कितने सारे हिंदी है। जी हाँ दोस्तों, कितने सारे हिंदी के अर्थ है। और भी बीच में मैंने बहुत सारी बात आपको बताया, तो वो बात भी बहुत यूज़फुल होते हैं। तो इसे याद करके अपनी बोलचाल की भाषा में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 100% आप बहुत ही सफल माने जाएंगे इंग्लिश को लेकर। सिनोनिम्स कह सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पर्यायवाची के शब्द कह सकते हैं। तो चलिए अब दोस्तों ये टेक्स्ट देखिए, जिनको नहीं पढ़ने आ रहा है वो पढ़ना सीख जाएंगे, इस बात की गारंटी है। जैसे मोदी जी की गारंटी है, तो यहाँ भी गारंटी ही आपको मिलेगी। लेकिन हमारे द्वारा जो सुझाया गया सुझाव है, उस सुझाव को आप अच्छे से अगर फॉलो करते हैं तो 100% सफल होना ही होना है ना। मतलब कोई सवाल ही नहीं है कि आप नहीं सफल होंगे पढ़ने में, लिखने में। तो चलिए पहले एक बार इसे पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इसे समझा कैसे जाए। दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ लें। फिर से मैं कहूँगा, अगर दिक्कत होगा, मान लीजिए कुछ वर्ड, कोई भी वर्ड में अगर फंसते तो अगला वर्ड पे ट्राई कीजिए, उसमें भी फंसते तो अगला पे। मान लीजिए एक ही वर्ड मीनिंग आप पढ़ पाते हैं, कोई बात, एक वर्ड मीनिंग पढ़िए, 2 पढ़िए, 3 पढ़िए, बाकी में पढ़ूंगा, लेकिन बाकी पे आपको अटेम्प्ट करना है मन में। उसके बाद मैं बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगी कि कैसे कैसे पढ़ना है इसे। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ पढ़ने के लिए। देखिए इन भाई को नी बोलेंगे, ठीक है। इन भाई को वर्ड पढ़ा जाएगा थ्रॉनी, श्रब्स एंड स्क्रब्स। नेक्स्ट है क्रो, OW को ओ बोलते हैं, आओ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओ भी बोलते हैं और आओ भी बोलते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ड है। मान लीजिए यहाँ पर ओ बोला गया तो कहीं कहीं आओ बोला जाएगा। जैसे यहाँ ओ बोला गया, यहाँ OW को ओ बोला गया है, लेकिन इन के साथ रहता है। मान लीजिए यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसे रहता है NOW, यहाँ भी OW है, तब इसे आओ पढ़ते हैं, ठीक है, आओ। तो समझ चुके हैं ना कि भाई OW को 2 तरह से पढ़ते हैं। इसके लिए 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप याद रखेंगे तो ज़्यादा आपको सही हो जाएगा, मतलब लगेगा जल्दी से सीख जाएंगे। ग्रो इन ड्राई एरियाज, री पढ़ेंगे, आज, इसको आज, एरियाज ऑफ लो, एन को एन बोलते हैं, एन, आर के साथ एन लगा तो रेन हो गया, फॉल, रेनफॉल इन सच, यानी ए को आ बोला जा रहा है, ठीक है, आ पढ़ा जा रहा है यहाँ पर इंग्लिश वर्ड में, आ, रेनफॉल इन सच एरियाज, प्लांट्स हैव डीप roots and leaves with thorny and waxy surface. Waxy surface reduce loss of moisture through transpiration। देखिए सन को याद रखिए, ट्रांस बार बार रिपीट होता है, बार बार ये हो सकता है, मिलता है वो। ये देखिए हिंदी शब्द है टुंड्रा, उसको अंग्रेजी लिख दिया टुंड्रा को, टुंड्रा में आया देखिए सन वेजिटेशन का, वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स, कम प्राइजेस ऑफ मॉसेस एंड लाइकेन। CH को का पढ़ा जाता है, लाइकेन, EN को एन बोलते हैं। दोनों पार्ट्स है, ये हमारा कॉन्सोनेंट का पार्ट है, जबकि ये हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड का पार्ट है। लाइकेन ए बाई को ये बोलते हैं, डी के साथ आया तो डे हो गया। टुडे देयर आर मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2
ई एन को एन बोलते हैं, सी लगा सेन, सेंचुरी चर है और इसमें ई है, सेंचुरीज बैक। टू फीड द ग्रो, ग्रो हो गया क्योंकि ओ डब्ल्यू को बोलते हैं, जी आर ग्रो, और इंग अलग से बोले, ग्रो इंग। नंबर्स large areas of forest have been cleared to grow crops। दोस्तों एक गलती हुआ है, अब इस गलती को आप पकड़िए, ठीक है। एक गलती मतलब कि इस टेक्स्ट में दो वर्ड एक ही जैसे लिखे गए हैं, लेकिन वो वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है। कभी कभी टाइपिंग से मिस्टेक होता है, वही मिस्टेक यहाँ हो गया है क्योंकि मैंने इसे बता दिया। मैं इसे करेक्ट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि भाई क्या है गलती, लेकिन आप कोशिश कीजिए 2 बार 3 बार पढ़ के कि कौन सा वर्ड जो है, ठीक है, जो वर्ड जो है वो गलत हुआ है, एक जगह सही एक जगह गलत हो गया है। आप इसे खोजें ताकि थोड़ा सा आपका दिमाग लगे, एक तरह से गेम समझिए इसे और खोजें, समझ में आएगा। कमेंट में लिखिए कि ये वाला वर्ड मैंने गलत पढ़ा है ना। और जब पढ़ा है तो जाहिर सी बात है कि जानबूझकर पढ़ा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ बातें आते रहती है और मैं हमेशा आपके साथ इंटरेक्ट होता हूँ इनडायरेक्टली। दोस्तों अब इसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इस टेक्स्ट का अनुवाद ये है, इसको इस तरह समझ सकते हैं। थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज, लो रेनफॉल। एक सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हुआ, यानी कम वर्षा, लो एरियाज, लो रेनफॉल, ड्राई एरियाज लो रेनफॉल, यानी कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में कटीली झाड़ियाँ, है ना, और झाड़ियाँ जो है, झाड़ियाँ जैसे ही होता है वो उगता है। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स एंड लीव्स विथ थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस, reduce loss moistures through the transpiration। ऐसे क्षेत्रों में, इन सच मीन्स ऐसे क्षेत्रों में पौधे जो है, प्लांट्स जो है, हैव डीप रूट्स, पौधों की जड़ें गहरी होती है। लिव्स विथ थॉर्नी, जो पत्ते होते हैं वो कांटेदार होते हैं। मोमी सतह वाला होता है, वैक्स मीन्स मोम की सतह वाले होते हैं। और मॉइस्चर जो होता है मतलब कि पत्तियों पर वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से नमी की हानि को कम करती है, इसीलिए मोमी सतह होता है कि भाई ज़्यादा सूख ना जाए। अब यहाँ देखिए टुंड्रा के बारे में बात हो रहा है। टुंड्रा वेजिटेशंस ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइजेस ऑफ मॉसेस एंड लाइकेंस। ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों की टुंड्रा वनस्पति में काई, ठीक है, काई, लाइकेन, काई मीन्स मॉसेस, लाइकेंस मीन्स तो लाइकेन ही होता है, शामिल है। अब यहाँ देखिए टुडे, आज जो है, देयर आर मेनी मोर स्पीशीज इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 सेंचुरी बैक। आज दुनिया में 2 सदी पहले की तुलना में कहीं अधिक लोग हैं। पहले जाहिर सी बात, 2 सदी पहले, 20 साल पहले, सदी यानी 2 सदी मीन्स 1 सदी 100 साल, तो 200 साल से पहले की तुलना में आप बहुत ज़्यादा लोग हैं। ये तो जानते ही हैं, 8 अरब 9 अरब की आबादी होने वाली है, मतलब, और 9 अरब की आबादी होने वाली पृथ्वी की। और बढ़ती संख्या को खिलाने के लिए जो है यहाँ, टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन द क्लियर टू ग्रो क्रॉप, यानी कि बढ़ती संख्या को खिलाने के लिए, फसलों को उगाने के लिए जंगलों के बड़े क्षेत्रों को साफ कर दिया गया है। यही बात था जो आप इसे 2 बार 3 बार पढ़ के समझ सकते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ बताऊँ आपको कि भाई आखिर आपको करना क्या है। इंग्लिश पढ़ने को लेकर 2 काम ये करना है, 2 काम ये करना है, ठीक है, बाकी ये सेपरेट कर लेना है, जो कि ये वाला काम तो सभी में आपको करना ही करना होता है, खासकर इसमें। नहीं समझ में आ रहा, प्रतिदिन अंग्रेजी अखबार पढ़ना है, एक पेपर ले लेना है और उस पेपर को मान लीजिए द हिंदू मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, ठीक है, और इसलिए कि इसमें पेज की संख्या ज़्यादा होता है अगर आप साउथ वाला और नॉर्थ वाला एडिशन में लेते हैं तो। और अंग्रेजी किताबें जो है या मैगजीन जो है उसको भी एक ले लीजिए, एक मतलब बुक स्टॉल पे जाइए, में पुराना उपन्यास भी पढ़ सकते हैं, कोई बुक ले लीजिए कि वो काफ़ी है, चाहे छोटे भी क्लास में बुक ले लें, जब तक उसे अच्छी तरह से पढ़ ना ले, समझ ना ले, जब तक उसे छोड़े नहीं, फेंके नहीं।
अंग्रेज उससे उतना काफ़ी है, एक किताब को ज़िंदगी बदल सकता है, एक मैगजीन, एक अखबार आपका ज़िंदगी बदल सकता है। अंग्रेजी मूवी देख लेते हैं, उसमें इंग्लिश जो सबटाइटल्स है उसको पढ़कर समझने का प्रयास करें। अंग्रेजी का समाचार सुने, जैसे कि डीडी न्यूज़ है ना, डीडी न्यूज़ हो जाता है, इंडिया टुडे न्यूज़ हो जाता है, इसमें यार बहुत सारे इंग्लिश चैनल यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहाँ से सुनने का प्रयास करें कि इंडिया में किस तरह की इंग्लिश बोली जाती है, समझ में आएगा। पढ़ने की शुरुआत धीमी गति से करना है, स्लो पढ़ना है और प्रत्येक शब्द का उच्चारण जो है सही करने की कोशिश करना है। ये बहुत ही इसेंशियल है। ऊंची आवाज़ें पढ़ने का डालना है जिससे कि आपका कहा हुआ बात आपके कहीं दिमाग तक पहुंच सके। तो ये एक बात है दोस्तों। अब देखिए कि करना क्या होता है। देखिए कुछ नहीं करना होता है, एक ही बात, जी हाँ एक ही बात है हमेशा। जैसे अब बाबा रामदेव के पास जाएंगे, ठीक है, बाबा के पास जाएंगे, बाबा रामदेव के पास क्या बोलेंगे? अरे भाई जितने सारे प्राणायाम हैं, एक तो वो बोलेंगे, दूसरा जो योगा सारे बताएंगे, इसके अलावा उनके पास क्या है, उसके बाद इनके अलावा उनका अनुभव है, वही बात होगा। तो यहाँ पर इंग्लिश पढ़ने के लिए क्या आपको मिलेगा? अल्फ़ाबेट, जी हाँ इंग्लिश लैंग्वेज का लिपि जो है, स्क्रिप्ट जो है रोमन है और उसी में अल्फ़ाबेट यानी जो 26 लेटर होते हैं। अब जो इसे दो पार्ट में भाग दिया समझने के लिए। वॉवेल, इसमें लेटर की संख्या 5 है, AEIOU, और ये जो है दोस्तों 27 तरह से डबल ओ के साथ पढ़े जाते हैं। एक तो ये हो गया। उसके बाद जो है दूसरा जो है पार्ट कॉन्सोनेंट का होता है जिसमें लेटर की संख्या 21 होती है और इसको कैसे उच्चारण करना मैं बताता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ द वर्ड, 70 यहाँ पर मैंने दिया है, इसकी चर्चा भी होगी। तो सबसे पहले देखिए 26 लेटर्स कौन कौन से हैं। अब इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको पता है, सिर्फ ये जानिए कि ये है और इसे अल्फ़ाबेट का नाम दिया जाता है। भाई आदत डालिए अल्फ़ाबेट बोलने के लिए, ठीक है। और जो है 26 लेटर को कैसे उच्चारण करना है, ऐसे तो पढ़ने सबको आता है, लेकिन उच्चारण कैसे करना है वर्ड मीनिंग के अंदर उसको समझिए। मान लीजिए ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट है, इसको उच्चारण कैसे होगा? तो भाई इस तरह से होगा कि बी को ब, सी को क श, डी को ड द ज, एफ को फ, जी को ग ज, एच को ह, जे को जा, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को ना, पी को पा, क्यू को का, आर को राड़ा, एस को साझा, टी को टाता तो बोलते हैं चासा भी बोलते हैं, बी को बाबा, डब्लू को वा, एक्स को एक्स और एक्स को एक्स भी बोलते हैं, वाई को या, जेड को जा जा। उसके बाद सी आई से सा होता है, सी ई से सा होता है, सी ए, सी के, क्यू, क्यू यू ई, इन सभी को भी का बोलते हैं। ये कॉन्सोनेंट है। आप देखिए अंग्रेजी पढ़ते लिखते समय जो वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि क्या वर्ड मीनिंग हो सकता है उच्चारण में। तो दोस्तों जैसे ए है, ए को आ बोलेंगे, ए को आ बोलेंगे, ए को ए बोलेंगे और ए को ए बोलेंगे, यानी कि 4 तरह से उच्चारण हुआ। ई आई को भी 5 तरह से पढ़ा जाता है, अ, आ, ई, ए। आई को आ, ई, आई, छोटी बड़ी, ह्रस्वी, दीर्घी। ओ यू को भी देखिए आ, उ, ओ को सेपरेटली ओ भी और यू को ई यू बोलते हैं। डबल ओ को आ, उ, ओ पढ़ते हैं। पढ़ना सीख जाइए, याद कर लीजिए, क्योंकि हर एक वर्ड को ऐसे ही करना है। आप क्या करना है कि आप जितना आज तक आपके जीवन में जितने सारे इंग्लिश के वर्ड आए होंगे उन सभी का एक लिस्ट तैयार कीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए और लिखने के बाद इसी तरह से देखिए कि किस वर्ड में क्या है। जैसे मान लीजिए कुछ लिस्ट मेरे पास भी है, मैं बदल सकता हूँ लेकिन नहीं बदलता हूँ क्योंकि एक एग्जाम्पल रहने से समझने में आसान होगा नेक्स्ट डे में। जैसे मिडल में एक तो ई है, ए है, 2 वॉवेल है। स्मार्ट में 1 है, मेड में ई है, क्रैप में 1 है। समझाने के लिए मैंने लिया है। तो मिडल का ए जो है अप उच्चारण हो रहा है, स्मार्ट का ए आ, मिड का ए और क्रैप का ए हो रहा है। अब ई है, वो ई जो है अ के रूप में उच्चारण हो रहा है, यहाँ ई है वो ए के रूप में उच्चारण हो रहा है, मेडल। जबकि सर्विस का ई जो है अ, सी एस के बाद ई है जो अ, सी के बाद जो ई है वो भी अ। सीट में जो है ई छोटी बड़ी कर सकते हैं, यहाँ भी बड़ी कर सकते हैं। नेक्स्ट का ई ए के रूप में, सर्कल का आई आ के रूप में, पिन का छोटी, टीन का बड़ी, छोटी बड़ी अंतर नहीं है। टायर में आई को आई बोलते हैं, उच्चारण है। सन में ओ को चना, अबाउट में ओ को चना,
प्रूव में ओ का उच्चारण उ, टोन में ओ का उच्चारण ओ, फिर देखिए सिंसेयर में ओ का उच्चारण आ, पुट में उ, म्यूट में ई उ, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ होता है, मून में डबल ओ का उच्चारण उ और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ होता है। आप अपना एक लिस्ट तैयार कीजिए, उसमें उसी तरह के चेक कीजिए कि किस वर्ड मीनिंग में क्या होता है। वो पुराने वर्ड होने चाहिए, आपके पहले से बोले जाने वाले, लिखे जाने वाले, इसका आप उच्चारण जानते हो, अर्थ भी जानते हो, ऐसा वर्ड लीजिए। नया पे नहीं प्रैक्टिस करना है, नहीं तो फिर समझ नहीं पाएंगे कि नया कैसे पढ़ना। उसके बाद क्या होगा कि आप बहुत तेज़ी से नए नए वर्ड्स भी पढ़ पाएंगे। आप देखिए जब उतना कर लेंगे तो ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करना है। क्या याद करना है? ये वाला पार्ट याद करना है, ठीक है। यहाँ से ये वाला पार्ट याद करना है, बगल में एग्जाम्पल मैंने दिया है उसको पढ़ने का प्रयास करना है। और यहाँ से दूसरा स्लाइड है, इसको देख लीजिए। और इसी के साथ जो है दोस्तों हमारे पास एक तीसरा स्लाइड भी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ समझिए, जैसे एक पार्ट ये है डेस, दूसरा पास कम है FO, यहाँ हो गया। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया जो कि ENT से बना है। प्रोक्योर में प्रो हो गया, ENT से बना एंट हो गया, और क्योर भी प्रो भी पिछले स्लाइड में मिल ही जाएगा आपको। तो इतना सीख जाइए। जी हाँ, 70 पार्ट्स वर्ड है, इसको याद करने से आपको मतलब कि शीघ्र पढ़ने का मतलब की आदत हो जाएगा, वर्ड मीनिंग लिख पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। एक काम करना है, हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर बेस में शामिल हो जाइए, जिससे कि 1 लाख लोगों को मतलब यानी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना है और एक कमेंट कर देना है, जिससे कि आप मैं आप तक पहुंच सकूं और हमारे चैनल में आप जो है मेंबरशिप आपको मिलेगी। साथ ही दोस्तों आपको जो है एक ई-बुक्स भी दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। लेकिन यही कहूँगा कि लाइक करते जाइएगा अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो। धन्यवाद, थैंक यू।